हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि तैमूर ने आपको बताया अमेजन अकाउंट मैनेजमेंट का, इसी तरह से अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं, बंडल प्रोडक्ट लिस्टिंग अमेजन ड्रॉप शिपिंग के हवाले से। अब बंडल प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या चीज़ है कि इसमें सेलर्स जो हैं डिफरेंट आइटम्स का या डिफरेंट प्रोडक्ट्स का एक बंडल क्रिएट करते हैं, जो कि एक कन्वीनियंस पैदा करता है उसके लिए, अपने बायर्स के लिए। और इसमें जो है बंडल प्रोडक्ट लिस्टिंग इस तरह से है कि आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, उसके साथ आप कोई एक या दो ऐसी कोई चीज़ें, आप उसके साथ एक दो या उससे भी ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ें ऐड कर रहे हैं जो कि कन्वीनियंट, उस प्रोडक्ट के कन्वीनियंट हो, जो कि उस प्रोडक्ट को मैच करती हो या उससे रिलेटेड हो काफ़ी हद तक। तो अब इसकी कुछ जनरल बंडल पॉलिसीज़ हैं जो कि देखते हैं हम उसे। अब वो कहता है कि यू मे नॉट लिस्ट बंडल प्रोडक्ट्स वेयर द प्राइमरी प्रोडक्ट इज फ्रॉम द वीडियो कैटेगरीज और बॉक्स कैटेगरी। अब वो कह रहा है कि जो भी बंडल अगर आप क्रिएट कर रहे हैं, तो आपकी जो प्राइमरी प्रोडक्ट है, प्राइमरी प्रोडक्ट वो है आपकी जो आपको बंडल को जो आपके बंडल को एक्सप्लेन करेगी, या जिस जिस पे आपका बंडल मेनली डिपेंड करेगा। कि वो कैटेगरी जो है वो आपकी वीडियो गेम्स या बुक्स की कैटेगरी से नहीं हो सकती। उसके बाद वो कह रहे हैं यू कैन लिस्ट बंडल कंपोज ऑफ योगा मैट। अब जिस तरह हम प्राइमरी प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, उसी तरह उसने बता दिया कि अब जो आपका बंडल है कि वो एक, अगर उसमें प्राइमरी प्रोडक्ट योगा मैट है, तो उसमें जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स होंगी वो योगा डीवीडी और या योगा बुक, इस तरह की प्रोडक्ट्स होंगी, जिस तरह के अभी आपको बताया कि ऐसी कन्वीनियंट प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। तो आपकी जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी वीडियो गेम्स और बुक्स की कैटेगरी से हो सकती हैं, लेकिन आपकी जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो इन दो कैटेगरी से नहीं हो सकती। इसी तरह वो कह रहे थे द रेफरल फी फॉर द प्राइमरी प्रोडक्ट कैटेगरी अप्लाइज टू द बंडल। और जो आपकी प्राइमरी प्रोडक्ट होगी उसी पे आपकी रेफरल फी भी आपको अमेजन चार्ज करेगा, ना कि आपकी सेकेंडरी प्रोडक्ट्स पे। और इसके बाद वो कह रहे हैं ऑल प्रोडक्ट्स इन बंडल मस्ट comply with Amazon selling policies, more specifically all products within bundle must adhere to guidelines for each categories। अब वो कह रहे हैं कि जो भी बंडल आप बनाएंगे वो उसको अमेजन की पॉलिसीज के मुताबिक बनाना पड़ेगा, नहीं तो अगर तो आप उसको गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे तो अमेजन आपको लिस्टिंग आपकी सप्रेस कर देगा या उसको रिमूव कर देगा। और बंडल इमेजेस फीचर्स एंड डिस्क्रिप्शन मस्ट आल्सो एडयर टू अमेजन लिस्टिंग पॉलिसीज। इसी तरह जो बंडल की लिस्टिंग में लिस्टिंग या उसकी इमेजेस फीचर्स डिस्क्रिप्शन जो भी हैं वो अमेजन पॉलिसीज के मुताबिक ही होने चाहिए। अब वो इसी तरह आगे वो डिटेल्ड बंडल पॉलिसी बता रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं बंडल मस्ट कंसिस्ट ऑफ आइटम्स दैट आर हाईली कॉम्प्लीमेंट्री। अब जिस तरह बात की कि उसने बताया था कि आप योगा मैट के साथ योगा बुक और योगा डीवीडी उसके साथ आप सेल कर रहे हैं, एक बंडल बना के उसको, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं। बंडल consists of multiple single items that can be identified by an unique SIN or UPC and are sold together as a single offering। अब बंडल में जितनी प्रोडक्ट्स होंगी, एक बंडल एक यूपीसी पे नहीं बनेगा या एक एसिन पे नहीं होगा। उसमें जितनी प्रोडक्ट्स हैं उन सबका अपना यूपीसी और अपना एसिन होगा। और उसके बाद वो एक बंडल जो है वो बनेगा। और बंडल में भी लिस्टेड सिंगल कैटेगरी ओनली इवन इफ द प्रोडक्ट्स comprising द बंडल आर फ्रॉम मल्टीपल कैटेगरीज। और इसी तरह से बंडल में जो प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं या आपने जिन प्रोडक्ट्स का बंडल बनाया है, वो एक ही कैटेगरी से नहीं हो सकते, वो डिफरेंट कैटेगरी से होने चाहिए। और ये जो आप बंडल की लिस्टिंग करेंगे, ये भी आप उसी अपनी प्राइमरी कैटेगरी, जो आपकी प्राइमरी प्रोडक्ट कैटेगरी होगी, उसी में लिस्ट करेंगे। और बंडल का इसी तरह से अपना एक आइडेंटिफायर या मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर होगा। और इसी तरह से वो बता रहा है अगर आप किसी प्रोडक्ट का यूपीसी बंडल के लिए इस्तेमाल करेंगे,
तो बंडल का जो अपना एक अलग से यूपीसी होगा और आइडेंटिफायर होगा। इसी तरह से वो बता रहे हैं कि अगर आप किसी प्रोडक्ट का अपने जो आइडेंटिफाई कराने के लिए इसका यूपीसी इस्तेमाल करेंगे तो वो एक आपकी अमेजन लिस्टिंग को रिमूव कर देगा। और अब वो कह रहे डू नॉट इंक्लूड जेनेरिक प्रोडक्शन इन बंडल एज इट मे mislead टू कस्टमर्स दैट generic product is from the same brand as one of the branded items in the bundle generic production। अब वो बता रहे हैं कि बंडल जो है आपका वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में से होना चाहिए। मतलब आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ब्रांडेड होनी चाहिए। अगर आप उनको जेनेरिक अगर करेंगे आप उसको आइडेंटिफाई, तो वो जेनेरिक का मतलब होता है कि विद नो ब्रांड्स। जब भी आप लिस्टिंग करते हैं अगर उसको आप जेनेरिक करते हैं तो इसका मतलब यही है कि जो आपका जो भी प्रोडक्ट है वो उसका कोई ब्रांड नहीं है। और बंडल जो डिफरेंट ब्रांडेड आइटम्स होने चाहिए बंडल में। और जो बंडल है वो खुद भी एक ब्रांड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हाईएस्ट प्राइस आइटम इन दी बंडल इफ एन आइटम। इसी तरह से वो कह रहे हैं अगर कोई आइटम कोई पैक्स में आइटम है या जिस तरह से अगर कोई लाइक सॉक्स हैं उसके 6 कलर्स या उसके 6 साइजेस बिक रहे हैं उसके साथ, तो वो बंडल नहीं होगा, वो एक सिंगल प्रोडक्ट ही है। वो वेरिएशन काउंट होगी, तो बंडल नहीं आप उसे काउंट कर सकते। और अगर आपने जब आपने बंडल बना लिया तो उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर आपने उसमें कुछ चेंजिंग करनी है तो आपको दोबारा से बनाना पड़ेगा एक नया बंडल। और इफ़ यू लिस्ट अ प्रोडक्ट बंडल यू मस्ट एक्सेप्ट द एंटायर बंडल एज ए रिटर्न। आप उसको रिटर्न या उसको रिफंड करेंगे तो वो एज अ होल होगा। उसमें वो ये नहीं होगा कि आप एक आइटम का रिफंड कर रहे हैं या आप उसमें से एक आइटम को या एक प्रोडक्ट को रिफंड कर रहे हैं। और ये बात होगी बंडल की जो कि ये प्राइवेट लिस्ट जो अब इसको ड्रॉप शिपिंग में जिस तरह अब इसको अगर ड्रॉप शिपिंग की नज़र से देखें तो वो इस तरह से है कि आप क्या करेंगे। मैं आपको भी करके भी दिखाता हूँ। उसमें वो बता रहा है कि टाइटल फॉर्मेट जो है वो उसका 200 कैरेक्टर्स होना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह प्राइवेट लेवल पे करते हैं आप। तो उसके बाद इंक्लूड द वर्ड बंडल एंड द नंबर ऑफ आइटम्स इन द बंडल इन प्रोडक्ट टाइटल। अब वो इसी तरह कह रहा है कि आप पहले आपकी मेन प्रोडक्ट रहेगी, उसके बाद आप उसे प्लस बंडल विद प्लस आगे जितने भी बंडल कंपोनेंट्स होंगे आपके जितनी प्रोडक्ट्स हैं उनको आप डिफाइन कर देंगे। जिस तरह ये बता रहा है मेन प्रोडक्ट प्लस बंडल विद बंडल कंपोनेंट समरी प्लस नंबर ऑफ आइटम्स। अब मैं आपको इसका करके बता देता हूँ। Sorry, patience। अब इसको हम देख लेते हैं। इधर मैं कर लेता हूँ बंडल लिस्टिंग, कुछ भी सर्च कर लेता हूँ उसका रिलेटेड। ये कुछ और दिखा रहा है। तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा आइटम्स को। जैसे सर्च कर रहे थे हम बंडल्स। अब इसमें अब
ये एक प्रोडक्ट है जो कि बंडल है। अब उसमें बता रहे हैं मेन से ड्रॉ ड्रेस 6 ड्रॉर वाइट प्लस फ्री बंडल। ये आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन अब जो है इसका बीएसआर भी ज़्यादा है। बीएसआर इसका देखा जाए तो ठीक है, बंडल्स का बीएसआर ज़्यादा ही वैसे मिलेगा आपको। और इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं। अब इसको आपने करना है इसी तरह जिस तरह कि आप कोई भी ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट जाके उसको मी टू करते हैं और उस पर आप सेल करना शुरू कर देते हैं, बशर्ते ये कि आप आपके जो है ब्रांड ना बेच रहा हो और सेलर्स आपके मोर देन 6 6 to 8 या इससे ज़्यादा सेलर्स बैठे हों। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाके इसको देखेंगे। आपने इसकी प्राइस भी देख ली, सारा कुछ कर लिया। अब आप इसको इतना इसको सर्च कर लेते हैं। अब वो बता रहा है वॉलमार्ट पे, वॉलमार्ट पे है, ईबे पे भी होगा। अब इसको देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे है। स्क्रीन शेयर हो रही है सारों को? जी जी हो रही। ठीक है। हाँ ठीक है। अब ये जो इसके साथ इसने बताई है, कोई मतलब ऐसे पता नहीं आप लग पा रहा है कि क्या चीज़ बेच रहा है, लेकिन हम इसे कंसिडर कर लेते हैं। अगर हम इसको करना चाह रहे हैं तो हम कुछ भी साथ कर सकते हैं। तो आपको इस तरह के बंडल जो हैं वो ढूंढने पड़ेंगे, और उस पे आपको बीएसआर जो है वो देख के उसको सारा कुछ। तो जब आप मीटू करने लगेंगे आपको इन चीज़ों को अपने जहन में रखना पड़ेगा कि उसका बीएसआर ज़्यादा ना हो। और इसी तरह आप देखेंगे कि अमेजन पे ये सेल हो रही है 185.99 की विद बंडल। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो सेल हो रही है 149 की। उसके बाद आप चेक करेंगे अमेजन की फीस वगैरह सारा कुछ करके, यहाँ पे हम देख लेंगे। अगर यूएस में कर रहे हैं तो कैलकुलेटर खोल लेते हैं यूएस के लिए, अमेजन का एफबीए कैलकुलेटर। अब इसका यहाँ से बीएसआर है। आप क्या करेंगे, आप इसको इस ये वाली प्राइस जो अमेजन पे इसकी सेलिंग प्राइस है वो लेंगे। और उसके बाद इसकी आप जो आपको कॉस्ट पड़ रही है, जो आपकी सोर्सिंग प्राइस पड़ रही है विद मतलब जिस तरह से भी, वो आप क्या करेंगे, वो आप यहाँ पे आके इसकी डायमेंशंस मेंशन नहीं है, तो वो जब मेंशन आप करेंगे तो यहाँ पे आप आइटम की प्राइस और जो आपकी सोर्स प्राइस होगी कॉस्ट प्रोडक्ट, वो यहाँ पे आप उसको पुट करके आप अपना वो कर सकते हैं। अ, अपना मार्जिन आप पता कर सकते हैं कि आपको, अगर आप यहाँ से करें तो आपको कितना मार्जिन या प्रॉफिट उसके बाद अमेजन की फीस वगैरह के बाद आप अर्न कर सकते हैं।
तो इसी तरह से ये सेम तरीका है उसके लिए भी, बंडल लिस्टिंग में भी मीटू करने का, जिस तरह से आप सिंगल प्रोडक्ट में मीटू करते हैं। और ये एक एग्जांपल थी, और उसके अलावा हम और भी देख लेते हैं अगर कोई हमें मिल जाती है कोई लिस्टिंग इस तरह की। ये भी सेम चीज़ है। अब ये देखें, इसका BSR जो है वो 13,94,000 है। बंडल लिस्टिंग करने का फ़ायदा ये है कि आपको जो कोई आप अगर जिस तरह ड्रॉप शिपिंग में कर रहे होते हैं कि आपको अगर प्रॉफिट मार्जिन भी आपका बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आप कोई ज़्यादा मतलब कुछ महंगी चीज़ है उसको आप अगर सेल कर रहे हैं, तो उस तरह से आपका प्रॉफिट मार्जिन भी जो है वो ज़्यादा होता जाता है। अब अगर आपको ये अगर BSR आपको मिल जाए कोई 50,000 या उससे ज़्यादा भी, तो 1 लाख से नीचे नीचे, और आप अगर उस चीज़ को करना शुरू कर दें, मीटू कर दें, कोई आपको अगर 5-6 ऑर्डर्स भी आए महीने के, तो वेल इनफ, गुड इनफ हो जाता है आपका प्रॉफिट। बजाय इसके कि कोई छोटी आइटम है वो आपको अगर जो छोटी आइटम होगी अच्छा BSR होगा, तो आपको सेलिंग भी उतनी ज़्यादा आएगी, और लोग उतना ज़्यादा उसको बाय करेंगे। लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये आपको अगर 5 6 या 10 भी ऑर्डर इनके हो जाते हैं अम, एक महीने में, तो इनका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा हो जाता है। बंडल लिस्टिंग मी टू करते हुए आपने बस ये जो आपको गाइडलाइंस अभी हमने देखी हैं, आपको इनका ख्याल करना पड़ेगा। तो मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपको खुद ही लिस्टिंग बनानी पड़ेगी, आपने बस जाना है और वहाँ पे जाके आपने मी टू कर देना है। अपना ड्रॉप शिपिंग के वाले से देखते हुए कि एक तो ब्रांड सेल ना कर रहा हो, और दूसरा वहाँ पे सेलर्स जो हैं वो 5 6 8 या इससे ज़्यादा सेलर्स बैठे हों। मतलब जितने सेलर्स होते जाएंगे उतना आपको फ़ायदा होता जाएगा, उतना सेफ एंड आपके लिए होता जाएगा, उतना आपके लिए रिस्क कम होता जाएगा। तो ये तरीका है। और उसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है? हेलो, आवाज़ आ रही है? आ रही सही आवाज आ रही। और क्वेश्चन किसी का कोई? अच्छा, बंडल लिस्टिंग करते हुए सोर्स हम एक ही रखते हैं कि डिफरेंट सोर्स से भी आइटम हम कर सकते हैं, लाइक नहीं, एक आप बंडल डिफरेंट में सोर्सेज आप डिफरेंट सोर्सेज को कर सकते हैं। लाइक अब जिस तरह हमने किया अभी वॉलमार्ट पे, हमें उधर उसी वक्त मिल गया तो ठीक है। और अगर तो प्राइस अच्छी है, आपको मार्जिन अच्छा मिल रहा है, तो वो भी ठीक है। मतलब उसके अलावा भी सैम्स क्लब हो गया, कॉस्टको, आप यहाँ से भी इसे सोर्स कर सकते हैं। वो आप पे है ना मेरा कि अगर आपको मकसद कोई ये है चीज़ है कि तो वो। एवरी एक बंडल में अगर 4 आइटम्स हैं, तो जी। 4 आइटम में से दो हम एक सोर्स में से कर सकते हैं, दो दूसरे सोर्स में से कर नहीं नहीं सकते नहीं नहीं हैं। नहीं, एक ही सोर्स से आपने करनी है। सही सही। क्योंकि अगर कोई आपको प्रोडक्ट मिलेगी कोई, अगर सैम्स क्लब से आप देख रहे हैं या वॉलमार्ट से देख रहे हैं, तो आप जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, 4 है बंडल में या 3 है, वो आपने सारी एक ही उससे करनी है। इस तरह जो है एक आपके कस्टमर पे भी एक बुरा इम्पैक्ट जाएगा कि एक प्रोडक्ट अगर वो उसे सैम्स क्लब से आ रही होगी, तो एक उसे अगर आ रही होगी इधर से वॉलमार्ट से या कॉस्टको से, तो वो भी परेशानी का उसके लिए बाइस बनेगी कि अमेजन से उसने ऑर्डर किया और उसे दो डिफरेंट जगह से उसको ऑर्डर रिसीव हो रहा है। तो आपने ख्याल करना है कि एक अगर कोई प्रोडक्ट है, तो एक अगर कोई बंडल है उसमें 3 4 प्रोडक्ट्स भी हैं, तो वो एक ही अपने आपने उससे सोर्स से जो है ना करवानी है आपने शिप।